ध्रुव ने भगवान विष्णु को याद किया, प्रभु मेरे पिता का उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु तो ध्रुव में समाये हुए थे। जैसे ही ध्रुव ने अपने पिताजी के शरीर को स्पर्श किया, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके उत्तानपाद राजा ने शरीर का त्याग कर दिया। रथ आया भगवान विष्णु का बैकुंठ से, पिता को रथ में बिठा करके मुक्ति दे करके चरणों में जगह प्रदान कर दी। इसीलिए हमारे समाज में पुत्र की महिमा ज्यादा है, पुत्री की महिमा कम है। ये नकली समाज है ना। सतयुग में ये कथा पैदा हुई, सतयुग में। और सतयुग में एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ, इसने ऐसा कमाल किया, इसलिए आज पुत्र चाहिए सबको। पर ये कलियुगी पुत्र नहीं चाहिए किसी को। ये तुम्हें नहीं कल्याण करेंगे, ये तुम्हारी नाक काट लेंगे, कान काट लेंगे, जेब काट लेंगे। कहे बगैर नहीं रहता, खाली मेरी एक कमी है, बाकी महात्मा कहना नहीं चाहते। मैं कहे बगैर रहूंगा नहीं। डॉक्टर अगर दर्द से डरेगा तो ऑपरेशन कैंसर का कैसे करेगा, लीवर को कैसे बदलेगा, किडनी कैसे ट्रांसप्लांट होगी अगर काटा फाटी से? हमें डर लगेगा, संकोच। ध्रुव की भक्ति के कारण पिता का कल्याण हो गया। बंधुओं, पिता की पुण्याई से औलाद का उद्धार होता है और औलाद के सत्कर्मों से पितरों का भी कल्याण होता है। इसीलिए आपके घर में इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, मंत्री, सरपंच, प्रधान, उद्योगपति सब रहें बच्चे, पर घर में एक बच्चा ऐसा भी रहे जिसका संबंध भगवान से हो। जरूरत पड़ने पर भगवान से तुम्हारे काम करवाता रहे, तुम्हारी व्यवस्था संभलवाता रहे। जरूरी नहीं है कि आप विधायक जी बन जाएंगे, मंत्री जी बन जाएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। कितने सारे मंत्रियों ने हवा खाई है। काय की हवा है? बस इतना ही कहूंगा, बाकी आप समझ गए। अच्छा बोलो, हमारे कुल खानदान में किसी को जेल हो जाए, कुछ हो जाए तो हम कहां जाते? मंत्री जी के पास। बचाओ, हमारे बेटा को बचा लो, 6 महीने की जेल हो गई है, किसी ने फंसा दिया है। अब मंत्री जी को हो जाए तो कहां जाएं? इसीलिए मैं कहता हूं, मंत्री बनो, कलेक्टर बनो, उद्योगपति बनो, पर एक आदमी घर में भगत भी, एक भगत भी बनो। क्यों? जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।